गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विषय का पाठ 3 पढ़ाएंगे। तो पाठ पढ़ाने से पहले आपको कुछ संस्कृत विषय का महत्व बताएंगे कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। सभी वेद पुराण सभी संस्कृत भाषा में ही विद्यमान हैं। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे दिव्य और मधुर है। यह भाषा प्राचीन है, परंतु आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि पाठ में हमारा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। तो सबसे पहले हम आकारांत जानेंगे कि आकारांत शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों को अलग करने पर अंत में आ स्वर आता है वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका, तो अंत में आ आया है। दूसरा है चटका, अंत में आ आया है। और तीसरा उदाहरण कलिका, उसके भी अंत में आ है। ये है। अब इसके बाद स्त्रीलिंग। तो संस्कृत भाषा में हमारे लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस पाठ में हम स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माला, बालिका, छात्रा आदि। अब हम आते हैं संज्ञा शब्द। तो सामान्यतः बोलचाल की भाषा में जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो कोई स्थान हो और चाहे वो कोई वस्तु हो, सभी कोई ना कोई संज्ञा शब्द ही होते हैं। तो बच्चों, ये तो हमारी हेडिंग के अनुसार जो शब्द लिखे थे उनका अर्थ है। अब इसके बाद कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम आपको समझाएंगे। और बच्चों, इन शब्द जो है कठिन शब्दों को आप लोग कॉपी पर लिख करके कंठस्थ कर लेना। तो सबसे पहले कन्या या सुता भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बेटी। छात्रा मीन्स छात्रा, विद्यार्थी। शिष्या का अर्थ है शिष्या। और शिक्षिका या अध्यापिका, इसका अर्थ होता है पढ़ाने वाली टीचर, शिक्षिका या अध्यापिका। महिला मीन्स स्त्री। अम्बा का अर्थ है माता। भार्या का अर्थ है पत्नी। और पाचिका का अर्थ है खाना बनाने वाली। गायिका का अर्थ है जो गाना गाती है, गायिका। ग्रीवा का अर्थ है गर्दन। नासिका का अर्थ है नाक। और भुजा का अर्थ है बाह। अश्वा मीन्स घोड़ी। अजा का अर्थ है बकरी। और मूसिका का अर्थ है चूहिया। तो बच्चों, ये तो हमारे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। तो अब हम आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के शब्द को हम इन चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसा कि चित्र में एक लड़की बनी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे बालिका, यानी एक लड़की। अगला चित्र है गायिका, यानी एक गायिका। तो चित्र के अनुसार ही यहाँ पर हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पर एक का ही वर्णन किया जा रहा है। वाटिका यानी एक बगीचा। फिर वीणा, वीणा का अर्थ है बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम वीणा है। और ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। मुद्रिका, मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी। फिर महिला, महिला का अर्थ होता है औरत। फिर नासिका, नासिका का अर्थ होता है नाक। और फिर नौका, नौका का अर्थ होता है नाव। तो बच्चों, आशा है कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई असुविधा हो तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। अगली कुछ जानकारी और कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।